नमस्ते, मनी गुल्लक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो हर भारतीय निवेशक के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। सुरक्षित सरकारी स्कीम यानी पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बेहतर है या फिर मार्केट से जुड़ा एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अक्सर लोग इन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन मानते हैं, लेकिन सच ये है कि ये दोनों आपके पोर्टफोलियो के दो अलग अलग पिलर हैं। चलिए अगले कुछ मिनटों में इस आंकड़ों और लॉजिक के साथ समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ की। इसे सर्टेनिटी प्रीमियम कहा जाता है, यानी यहाँ आपको गारंटी और मानसिक शांति मिलती है। फिलहाल इस पर 7.1 का ब्याज मिल रहा है और सबसे बड़ी खूबी है इसका ईईई, यानी कि एग्जैम्प्ट एग्जैम्प्ट एग्जैम्प्ट। इसका मतलब है कि निवेश की गई राशि, मिलने वाला ब्याज और मेच्योरिटी का पैसा तीनों पूरी तरह टैक्स फ्री हैं। अगर आप जोखिम बिल्कुल नहीं लेना चाहते तो पीपीएफ आपके लिए अवैध किले की तरह है। दूसरी तरफ इक्विटी एसआईपी, जिसे ग्रोथ प्रीमियम के तौर पर देखा जाता है, ये शेयर बाजार की चाल पर निर्भर करता है, इसलिए इसमें उतार चढ़ाव तो होता है, लेकिन लंबे समय में ये वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा जरिया साबित हुआ है। अब एक दिलचस्प तुलना देखते हैं। मान लीजिए आप हर साल 10,000 रुपये का निवेश करते हैं और ये सिलसिला 10 साल तक चलता है। 7.1% की दर से पीपीएफ में आपका फंड लगभग 1.38 लाख रुपए बनेगा। लेकिन वही अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं और वहाँ 12% का औसत रिटर्न मिलता है, तो ये रकम करीब 1.95 लाख रुपए तक पहुँच सकती है। यानी एसआईपी में आपको करीब 40 से 60% ज़्यादा फायदा मिल सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एसआईपी पर अब 1.25 लाख रुपए से ज़्यादा का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर 12.5% टैक्स लगता है। फिर भी हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि टैक्स कटने के बाद भी एसआईपी का रिटर्न अक्सर पीपीएफ से ज़्यादा ही रहता है। तो क्या आपको सारा पैसा एसआईपी में लगा देना चाहिए? जवाब है नहीं। एक्सपर्ट का मानना है कि निवेश का फैसला सिर्फ रिटर्न देखकर नहीं, बल्कि अपने रिस्क प्रोफाइल को देखकर करना चाहिए। पीपीएफ में निवेश करने वाला निवेशक रात को चैन की नींद सोता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका पैसा डूबेगा नहीं। जबकि एसआईपी निवेशक को बाजार की गिरावट में धैर्य रखना पड़ता है। सबसे समझदारी भरा रास्ता है बैलेंस्ड अप्रोच। आप अपने सरप्लस पैसे को 50-50 या 60-40 के अनुपात में बांट सकते हैं। इससे आपको पीपीएफ की सुरक्षा और टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा और एसआईपी के जरिए बाजार की ग्रोथ का फायदा भी मिलेगा। याद रखिए, निवेशक का मकसद सिर्फ पैसा बढ़ाना नहीं, बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित करना है। अपनी ज़रूरत पहचानिए और समझदारी से चुनाव कीजिए। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए मनी गुल्लक।